मणिपुर, वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है। मणिपुर मेजरली कंट्रीब्यूट्स इन country's bamboo industry. Manipur has the highest number of handicrafts unit और highest number of crafts person जो कि skilled हैं, semi skilled हैं in the entire northeast region. मणिपुर की unparalleled beauty, untouched beauty भी मणिपुर को एक स्पेशल स्टेट बनाती है। Despite of all this, मणिपुर is burning. मणिपुर जल रहा है। रीजन क्या है? रीजन है द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए एथनिक ग्रुप्स में वहां पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, जो कि वहां के कुकी और नागाज और बाकी ट्राइब्स इंजॉय करते हैं जो स्टेटस शेड्यूल्ड ट्राइब का। वहां पे मीटी, वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो मीटी कम्युनिटी के लोग भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पाने के लिए फाइट कर रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए एक पेटिशन 2012 में वहां पर मणिपुर में दिया गया, जिसके ऊपर अभी 2023 में फेब में हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस थे स्टेट गवर्नमेंट को कि शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है, वो मीटी कम्युनिटी को भी दिया जाए। इस बात को लेकर वहां पर आपस में इन एथनिक ग्रुप्स में ऐसे रिफ्ट्स क्रिएट हुए, ऐसे वॉयलेंस जो है वो क्रिएट हो गया, जिससे आज अनफॉर्चुनेटली 9,000 से ज़्यादा लोग अपने जगह को छोड़कर जाने में मजबूर हो गए, डिस्प्लेस हो गए। बहुत सारी जानें गई, जिनमें से हमारे IRS ऑफिसर्स तक को घरों से निकालकर मार दिया गया। इतनी नफरत, इतना वॉयलेंस जो है वो एक रात में तो नहीं आ सकता। ऑब्वियसली इसको बिल्ड करने में काफ़ी टाइम जो है कंज्यूम हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि इस दंगों के बारे में जो इंडिकेशंस हैं वो पहले से नहीं मिली थी। इससे पहले 2017 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आज मणिपुर में, ऐसा नहीं है कि इस दंगों के बारे में जो इंडिकेशंस हैं वो पहले से नहीं मिली थी। इससे पहले 2017 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आज मणिपुर में गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनके अगेंस्ट एक एलिगेशंस लगाए गए, जिस पर ये कहा गया कुकीज़ और नागाज जो ट्राइब्स हैं इनके द्वारा कि जो वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एंटी ट्राइबल मेंटालिटी लेकर वहाँ पर है, और उसी की वजह से मीटी ग्रुप्स ने, मीटी कम्युनिटी ने उन्हें फिर से 2022 में जिता दिया, जो कि इस आज के इस सिचुएशन का रीजन हो सकता है। मीटी ग्रुप का ये कहना है कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जबकि कुकीज़ और नागाज का ये मानना है कि मीटी ग्रुप्स ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंजॉय कर रहा है। उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कंपैरिजन टू बाकी ट्राइब्स ज़्यादा है, तो उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है, जो ये स्टेटस है, वो नहीं मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कुकीज़ एंड नागाज, मीटीज जो हैं उनको ऑलरेडी OBC का जो स्टेटस है वो दिया गया है, तो उनको ST लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उससे नागाज और कुकीज़ की जो थोड़ी बहुत जो उनको रिजर्वेशंस मिलती हैं वो भी उनसे छीन ली जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ मीटीज का ये कहना है कि जो कुकीज़ और नागाज हैं वो ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से इमिग्रेट होकर आ रहे हैं। इन शॉर्ट, मीटीज कम्युनिटी कुकीज़ और नागाज को वहां के निवासी नहीं मानती।
उनके अकॉर्डिंग या तो वो म्यांमार से आए हैं या बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से वहां पर इमिग्रेट होकर आए हैं, तो वो उनका हक जो है वो ले रहे हैं। उनकी वजह से जो पॉपी कल्चर फॉरेस्ट लैंड में हो रहा है वो ज्यादा कल्टीवेट हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मीटी का कहना है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, तो जाके ही उनके हक उनको मिलेंगे। अब इन तीनों या और भी जो ट्राइब्स हैं, इन सबके जो सोच है, जो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनको कंसिडर करना जरूरी है। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी को लेस राइट्स मिलना या उनको ऐसा लगना कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है किसी भी रीजन से, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें ऐसा फील ना करवाया जाए। मेटीज का ये मानना है कि अगर एसटी स्टेटस सिर्फ नागाज और कुकीज और बाकी ट्राइब्स को ही मिलता रहा, तो जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं वो बाहर से आकर उन्हीं की लैंड को इंक्रोच करके उनके ही हक जो है वो खाएंगी। सो इतना रिफ्ट क्रिएट क्यों किया जा रहा है, इतना वायलेंट ये जो पूरा सिनेरियो है, इसको इतना भड़काऊ कैसे बना दिया गया? बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट इस चीज को इग्नाइट कर दिया गया था। ये बिल्डअप हो रहा था ग्रेजुअली। ये नफरत जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई थी इससे पहले 2017 में। और तब अगर ख्याल किया जाता, तब अगर इस चीज को सीरियस लिया जाता, तो आज सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती। अभी भी अगर इस सिचुएशन को रोका नहीं गया तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलने पे मजबूर कर देगी। क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे दंगों को, ऐसे वायलेंस को रोकने के लिए? मणिपुर, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा स्टेट जो कि बैम्बू प्रोडक्शन में इंडिया में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर भी उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.7% है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पुअर एजुकेशन क्वालिटी है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज कोई ग्रो नहीं कर रही। वहाँ पर जो उनका स्किल है, जो कि हैंडलूम्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम देख रहे हैं बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उनकी स्पेसिफिक जो उनकी खूबी है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उन पर वर्क नहीं किया जाता, जिससे जो हमारा यूथ है वो मेजरली अनएम्प्लॉयड रहता है। वहां पर स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, प्रॉपरली उनके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता। वही हम देख रहे हैं मणिपुर में भी। अगर वहां पर प्रॉपर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, यूटिलाइज किया जाता, मणिपुर में भी अगर वहां पर प्रॉपर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, यूटिलाइज किया जाता, इंडस्ट्रीज को ग्रो किया जाता, जहां पर जो उनकी स्पेशलिटी है उनको पहचाना जाता, आइडेंटिफाई किया जाता, उन पर काम किया जाता, वहां के लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, या बाकी और कोई काम जो उनके स्किल्स हैं उनको नरिश किया जाता, तो आज सिचुएशन अलग होती। नफरतों का जो जहर है वो एक प्रोपेगेंडा की तरह हर जगह पर स्प्रेड किया जा रहा है। इसका हम ड्रॉबैक नहीं देख रहे। हम ये चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा, ये चीज़ें नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगेंस्ट स्प्रेड कर रही है तो ठीक है, इसको हम अलाउ करते हैं। जबकि ये वास्टली कितना डिस्ट्रक्टिव है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कम्युनल राइट्स या फिर रीजनल राइट्स, कम्युनलिज्म या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट कुछ प्रोपेगेंडाज जो आजकल के टाइम पर हम देख रहे हैं, आए दिन
बहुत बहुत अच्छे तरीके से सर्व किए जा रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है उनके दिमाग को। जो मेजर इश्यूज हैं उनसे डाइवर्ट, उनसे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का अंदेशा है। इस पर काम करना जरूरी है, इस चीज को रोकना जरूरी है। आप लोगों का इस पर क्या राय है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इससे इस दंगे को, इस आग को बुझाने का काम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको करना है, ताकि आज जिस तरह से हमारा एक स्टेट जल रहा है, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, जहां पर बाकी कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये इंटरनल मामला एक्सटर्नल में कन्वर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। वहां पे कुछ एक क्लिप्स थी जो मैं देख रही थी, जहां पर जो वहां का यूथ है वो AK-47 लेकर घूम रहा है सड़कों पर। इंडियन फ्लैग को जलाया जा रहा है, देश के तिरंगे को आग लगाई जा रही है। ऐसी नफरत, ऐसी चीजें कौन इग्नाइट कर रहा है, कौन है इसके पीछे? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। अगर वो इतने खतरनाक वेपन्स लेकर ये चीजें इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा ये चीजें नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगेंस्ट स्प्रेड कर रही है, तो ठीक है, इसको हम अलाउ करते हैं। जबकि ये वास्टली कितना डिस्ट्रक्टिव है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कम्युनल राइट्स या फिर रीजनल राइट्स, कम्युनलिज्म या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट कुछ प्रोपेगेंडाज जो आजकल के टाइम पर हम देख रहे हैं, आए दिन बहुत बहुत अच्छे तरीके से सर्व किए जा रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है उनके दिमाग को। जो मेजर इश्यूज हैं उनसे डाइवर्ट, उनसे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का अंदेशा है। इस पर काम करना जरूरी है, इस चीज को रोकना जरूरी है। आप लोगों का इस पर क्या राय है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इससे इस दंगे को, इस आग को बुझाने का काम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको करना है, ताकि आज जिस तरह से हमारा एक स्टेट जल रहा है, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, जहां पर बाकी कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये इंटरनल मामला एक्सटर्नल में कन्वर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। वहां पे कुछ एक क्लिप्स थी जो मैं देख रही थी, जहां पर जो वहां का यूथ है वो AK-47 लेकर घूम रहा है सड़कों पर। इंडियन फ्लैग को जलाया जा रहा है, देश के तिरंगे को आग लगाई जा रही है। ऐसी नफरत, ऐसी चीजें कौन इग्नाइट कर रहा है, कौन है इसके पीछे? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। अगर वो इतने खतरनाक वेपन्स लेकर घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उनको इंटरनली कोई प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई तो कोई एक्सटर्नल पावर भी इसमें इंडल्ज है। इस सब का ध्यान देना जरूरी है। अपने देश के इन अंगों को, इन स्टेट्स को बचाना जरूरी है। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर तकलीफ है, दर्द है, तो हमारी पूरी बॉडी उस दर्द को फील करती है। वैसे ही अगर इंडिया में किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेट में अगर कोई वायलेंस है, कोई हमारे लोग जो हैं तकलीफ में हैं, तो उसका दर्द सारे इंडियंस को होना जरूरी है, तो ही हम उसका इलाज कर पाएंगे। आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। डू लेट मी नो इन कमेंट। थैंक यू।